कुंभ राशि 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए ग्रहों का योग। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ करता है आपके लिए, ये हम आपके लिए 10 दिन का समय कैसा रहेगा और 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में ग्रह क्या कुछ करने वाले हैं आपके लिए। ग्रहों के दृष्टिकोण से ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। बृहस्पति अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त करने जा रहे हैं, परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और ऐसे में इस परिवर्तन का आपको विशेष तौर पर लाभ बहुत जबरदस्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक बृहस्पति बड़े सुंदर तरीके से आपके लिए आगे बढ़ने के योग बना रखे थे और अब बृहस्पति का जो परिवर्तन है वो आपके तृतीय भाव में हो गया है। इन्हीं 10 दिनों में परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होगा। अभी अस्त है, वो उदय भी हो जाएंगे इन्हीं 10 दिनों में और बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव आपको बिल्कुल दिन रात की तरह परिवर्तन का समय आपको देखने को मिलेगा। इन परिवर्तन के द्वारा किस प्रकार से आपको लाभ की स्थिति बनानी है, क्योंकि भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहे गुणवंत और बृहस्पति का परिवर्तन आपके भाग्य को देखता दिखाई दे रहा है। और भाग्य में जिस प्रकार का योग बनेगा, आपके पुरुषार्थ से, भाग्य से, लोगों के सहयोग से आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें इस विशेष तौर पर परिवर्तन की, तो 22 तारीख की सुबह सुबह ये परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि वालों, 22 तारीख का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 22 तारीख के पंचांग की यदि हम बात करें तो वो पंचांग इस प्रकार से है कि 22 तारीख को द्वितीया तिथि रहेगी, जो वैशाख मास की रहेगी। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शनिवार का अवसर, कृतिका नक्षत्र विद्यमान रहेगा और चंद्रमा भी वृषभ राशि में प्रवेश करेगी। आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि पड़ती है और यह आपके लिए बहुत सुंदर परिवर्तन रहेगा। इस दिन 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन है, बृहस्पति का परिवर्तन और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन। बृहस्पति उदय विशेष तौर पर तो अभी नहीं अस्त है, लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण से, लेकिन सुबह 5:14 पर बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे तृतीय भाव में आपके। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा 5:05 में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन अक्षय तृतीया भी है सूर्योदय के साथ साथ, और साथ साथ परशुराम जयंती है और खासतौर पर बड़ा ही कल्याणकारी योग बनने वाले हैं। शिवाजी की जयंती भी इस दिन रहेगी और साथ साथ त्रिपुष्कर योग भी विद्यमान है, अंशुल साया कहा जाता है। और ऐसे में बृहस्पति का परिवर्तन बड़ा ही शुभ सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। परिवर्तन आपके लिए, आपके उत्साह में, आपके साहस में अद्भुत प्रकार से रहने वाला है, लाभ के योग बनाने वाला है। भाग्य से बहुत अच्छे से लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अभी तक बृहस्पति जहाँ चल रहे थे, वो जहाँ पर द्वितीय भाव में धन का आगमन तो करा रहे थे, लेकिन साथ साथ शत्रुओं का उदय कर रहे थे, रोक दे रहे थे और कुछ जुर्माना भी कराने के योग बना सकते थे। लेकिन अब बृहस्पति का परिवर्तन पूरी तरह से शुभ आपके लिए रहेगा। बस थोड़े दिन के लिए अस्त है, उसके बाद उदय हो जाएंगे और वो बहुत बढ़िया आपके लिए लाभ बनाएंगे। कुछ लोग राहु के साथ बृहस्पति का योग आपके लिए कहेंगे गुरु चांडाल योग बन रहा है, लेकिन ये योग आपके लिए कुछ अहित नहीं करेगा, आपके लिए शुभ ही शुभ रहेगा। आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, तो आप चिंता ना करें, आपके लिए बहुत सुंदर है। केवल एक सूत्र ध्यान कर लीजिए, माँ भगवती दुर्गा की जितनी आराधना करेंगे उतना कल्याणकारी योग बनेगा। इसी प्रकार से 23 तारीख की यदि हम बात करें तो रविवार का अवसर रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों का योगायोग बड़ा सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि इस दिन विनायक चतुर्थी है और खास तौर पर तृतीया तिथि तो विद्यमान उदय तिथि है, लेकिन थोड़ी देर बाद चतुर्थ तिथि का आगमन हो जाएगा, रोहिणी नक्षत्र विद्यमान होगा। तो रोहिणी व्रत भी कई संप्रदायों में किया जाता है। तो विशेष तौर पर गणेश जी को प्रसन्न करते हुए दिन का आरंभ करें, भगवान गणेश का पूजन करते हुए ध्यान करें। बृहस्पति का परिवर्तन हो ही चुका है और मित्रता लोगों से बढ़ने के युग बनेंगे। नए संपर्क साधने का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कुंभ राशि वालों, उपयुक्त होकर तैयार कर लीजिए, समय को अच्छा आरंभ हो गया है। जाइए, लोगों से दोस्ती का उपयोग करिए, नए दोस्त बनाने का प्रयास कीजिए। आपके लिए अच्छा समय है, लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। आपको ऐसे में अपने पुरुषार्थ का उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। केवल सूर्य का जो प्रभाव है वहाँ राहु के साथ होने के कारण से वो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देता है। तो ऐसे में सूर्य का थोड़ा पूजन कर लीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को आने वाले 15 दिन अवश्य जल दिया कीजिए। आज रविवार भी है, खासतौर पर इसी दिन से आरंभ कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। भाई हम बात करें 24 तारीख की, तो कुंभ राशि वालों के लिए 24 तारीख की सबसे पहले पंचांग समझ लेना चाहिए क्या है। 24 तारीख के दिन विशेष तौर पर जो चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, सोमवार का अवसर है और खासतौर पर मृगशिरा नक्षत्र विद्यमान है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा।
और साथ साथ माँ भगवती दुर्गा की आराधना का, शिव की आराधना करने का बड़ा सुंदर अवसर है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए कार्य को आप यदि आरंभ करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है आपके लिए। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अभी बिल्कुल प्रशस्त बना हुआ है। भाग्य के द्वारा बहुत अच्छे से कार्य संपादित होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में भाग्य का पूर्ण उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुध थोड़े अस्त चल रहे हैं वक्री की स्थिति में, तो आप ऐसे में एक काम करें, गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, हरी चीजों को दान करने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर कुछ हरी सब्जी ले जाकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास कर दीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे आपके पुरुषार्थ से दिन अच्छा रहेगा। लाभ की स्थिति, चंद्रमा भी आपके लिए परिवर्तन की तरफ जाएंगे। करीब करीब दोपहर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। चिंता ना करें, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि मंगलवार की हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगलवार के का पंचांग जो है वो पंचमी तिथि, मंगलवार का शुभ अवसर, आर्द्रा नक्षत्र विद्यमान, और उस दिन आदि शंकराचार्य जी की जयंती है और भगवान महाराज सूरदास की भी जयंती भी उस दिन पंचांग के अनुसार से कही जाती है। तो ऐसे में भगवान आदि शंकराचार्य का पूजन अवश्य करना चाहिए। और साथ साथ मंगलवार का शुभ अवसर बना है। ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आपका लाख बुरा चाहे कोई, लेकिन आपका बुरा नहीं होगा। इसलिए लोगों के चाहने के चक्कर में हटिए, अपनी चाल में मस्त होइए। आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त है, सफलता का द्वार खुला हुआ है, लेकिन चलना तो खुद पड़ेगा। बैठे बैठे रे मना बैठे से कुछ नहीं होगा। चलिए, उठिए, तैयार होइए और आप काम करने पे लगिए। आपके लिए ग्रह आपके अनुकूल है, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। फिर किस लिए चिंता करने का प्रयास कर रहे हैं? इसलिए केवल आप अपने आप को जगा के रखने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति अस्त है, इसलिए विचारों पर आप अभी तरह उदय नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए विचारों को उदय करने का प्रयास कीजिए और गुस्से से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो गुस्से से बचते हुए कार्य करें, नमक का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं हम बात कर लें बुधवार की, तो बुधवार के लिए ग्रहों का योगायोग कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और खासतौर पर उस दिन 26 तारीख के दिन क्या कुछ रहेगा पंचांग की स्थिति। तो 26 तारीख को पंचांग की स्थिति दिखाती है कि षष्ठी की तिथि है और बुधवार का शुभ अवसर है, और उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि खासतौर पर आपके लिए ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आगे बढ़ने के मार्ग आज भी प्रशस्त कर रहा है। निर्द्वंदता, देखिए मिथुन में जब चंद्रमा चल रहे होते हैं तो विशेष तौर पर कई बार हाँ ना में व्यक्ति फंस जाता है, उससे निकलिए। आपके ज्ञान का उदय बृहस्पति जो है आपके लिए भाग्य में सपोर्ट करने को तैयार बैठा है, और साथ साथ राहु आपके लिए इतना सुंदर त्रिक भाव में बैठा हुआ योग बना रहा है। तो ऐसे में मित्रता का उपयोग कीजिए, लोगों का उपयोग कीजिए, सामर्थ्य का उपयोग कीजिए, अपने साहस को लगाइए। देखिए, केवल आपके बाहुबल के द्वारा काम हो सकता है, लेकिन मन में अंतर्द्वंद जो चल रहा है, हाँ ना की स्थिति चल रही है, वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपको गौशाला में जाकर थोड़ा पालक का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको करते हुए कार्य करें, कल्याण के योग बनेंगे। यदि हम बात करें 27 तारीख का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है, और उस दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग। तो कुंभ राशि वालों के लिए एक समझ लीजिए, पंचांग सबसे पहले सप्तमी की तिथि उस दिन विद्यमान है, बृहस्पतिवार का अवसर है, और खासतौर पर गुरु पुष्य योग बन के आ रहा है। ये गुरु पुष्य योग बड़ा ही सुंदर योग होता है। जैसे अक्षय तृतीया का भी गई है, उसी प्रकार से गुरु पुष्य योग का भी बड़ा सुंदर समय होता है। ऐसे में कुछ नया कार्य आरंभ करना, कुछ नया चीज लेना, नई गाड़ी, वाहन, घोड़ा, कुछ भी आप जो लेना चाहते हैं, कुछ नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, तो इसका सुंदर उपयोग आप कर सकते हैं। बड़ी सुंदर तिथि है, गुरु पुष्य योग भी बना हुआ है, और गंगा सप्तमी भी है। इस दिन कहा जाता है कि बड़ा पुण्य का समय होता है। ऐसे में आप दान का करने का बड़ा शास्त्र महत्व कहा गया है। गंगा स्नान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें, ये बड़े कल्याणकारी योग बनते हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, वो रात के बाद बदलेगी। लेकिन आज का पूरा दिन आपके लिए जो दिखा रहा है, खासतौर पर चंद्रमा जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश करना थोड़ा रोग कारक हो जाता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, चावल का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जरूरी भी रहेगा। तो इसको करते हुए कार्य करना चाहिए, आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं 28 तारीख की हम बात करें तो 28 तारीख को शुक्रवार का रहेगा अवसर, और पंचांग कहता है विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग आपके लिए स्वास्थ्य के संबंध में और शत्रुओं से सावधान रहते हुए, कॉम्पिटिटर से सावधान रहते हुए काम करने की जरूरत है। बेकार घर में किसी से क्लैश ना हो, इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ऐसे में जो तिथि है वो विशेष तौर पर अष्टमी तिथि विद्यमान है, और अष्टमी तिथि के साथ साथ जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो साथ साथ शुक्रवार पुष्य नक्षत्र विद्यमान रहेगा सुबह उदय तिथि के तौर पर। उस दिन दुर्गा अष्टमी है, और साथ साथ उस दिन बगलामुखी जी की जयंती भी है। ग्रह एक तरफ दिखा रहे हैं कि आपके शत्रु आपको परेशान करने वाले हैं, आपके आंतरिक शत्रु काम क्रोध मर्दों भी आपके जीवन में परेशान करने के योग दे रहे हैं। तो आप एक मंत्र, भगवती बगलामुखी का मंत्र है ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। ये शांति पौष्टिक मंत्र है, प्रसन्नता
को उदय करने वाला मंत्र है। कई लोग ओम ह्रीं बगलाम विश्रम दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम, ये बगला जी के मंत्र को उनकी प्रसन्नता के लिए जप करना शुरू कर देते हैं। ये प्रसन्नता के लिए मंत्र नहीं है, ये आपके शत्रुओं को शमन करने के लिए मंत्र है। तो इसलिए कोशिश करें भगवती बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जप करें और पीली चीजों का दान करें, भगवती को पीले पुष्प अर्पित करें। उससे आपके जीवन में लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करने की आपको जरूरत दिखाई देती है। यदि हम शनिवार की बात करें 29 तारीख की, तो कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखा रहा है परिवर्तन के योग। और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा। आपके सोचे हुए कार्यों को पूर्ण करने में, आपके विचारों में सही दिशा पकड़ने में अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। शनिवार का अवसर है और साथ साथ नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन जानकी सप्तमी है। माँ भगवती सीता की उत्पत्ति का यानी उनका जन्मोत्सव विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में मनाया जाता है। इस दिन वैशाख की नवमी के दिन इसको जानकी नवमी कहा जाता है, सीता नवमी के रूप में भी कहा जाता है। इस दिन विशेष तौर पर सौभाग्य प्राप्त करने के निमित्त स्त्रियों को विशेष तौर पर सौभाग्य के सामान को दान करना चाहिए। माँ भगवती सीता जी का पूजन करना चाहिए और उनके सतीत्व से जीवन में खासतौर पर इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कैसे हम अपने पति की सेवा करके जीवन में यश, भक्ति और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योग दिखा रहा है कि आपके सोचे हुए कार्यों को, आप जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उसको सही दिशा में ले जाकर आप कार्यों में सफलता प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और इस दिन ब्राह्मणियों के निमित्त सौभाग्य का जो सुहाग का समान होता है उसको अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। उससे आपके जीवन साथी के जीवन में, स्वास्थ्य में कई प्रकार की वृद्धि के संकेत मिल जाते हैं। आगे हम बात कर लें विशेष तौर पर रविवार की। रविवार का दिन 30 तारीख का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बृहस्पति तो परिवर्तित हो गए, तो कुंभ राशि वालों ये समझो कि खासतौर पर इस दिन बृहस्पति का उदय होने जा रहे हैं और बृहस्पति का उदय होना एक नव शक्ति का संचार करेगा आपके जीवन में, नए विचारों का। बृहस्पति का परिवर्तन भी हो गया था और परिवर्तन भी बड़े महत्वपूर्ण भाव में, पराक्रम के भाव में, साहस के भाव में हुआ है और ये दिखाता है कि आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति के आपको संकेत प्राप्त होंगे। ये बृहस्पति का उदय होना कई दिनों से इंतजार था, 1 महीने से करीब बृहस्पति महाराज अस्त चल रहे थे और जीवन में कुछ कष्ट देने के योग दे रहे थे। अब बृहस्पति का उदय होना आपके विचारों में, आपके अंदर साहस में, आपके भाग्य में सब प्रकार से उन्नति देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर एक हम अलग से एपिसोड बनाने भी जा रहे हैं। आप जो हमारे आचार्य वाणी के चैनल में जो लोग देखते हैं, इस पूरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको अच्छे समझ सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने के योग बनने वाले हैं आपके लिए। ये दिन विशेष तौर पे आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, उन्नति के योग बनाएगा और खासतौर पे बृहस्पति के उदय होते ही नव शक्ति का संचार आपके जीवन में होने के योग बनेंगे। तो आप सबके जीवन में कल्याण के योग बने। ईश्वर आपकी समस्त मनोकामनाएं जो अच्छी हैं वो पूर्ण करें, कल्याण के योग बनाएं।